जैनोतु तत्पुरुषनन्दियानन्दिमौ श्रीनिनन्द सहा परमितत्पदवेन्द्रपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार दिवा धम्म जुत निवरी अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भवयो मुनो ममल ज्ञान पर दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार है। ओंकारस्ति ऊर्ध्वस्ति ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतम् वेन्द्रस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं धर्मम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु सारंग आचार्य जी महाराज की जय। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय। सिद्धम परम आराध्य महाजनवाणी परम पूज्य सद्गुरु सारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत रस धारा ये पंडित पूजा ग्रंथराज। यहाँ आचार्य देव सीधा सिद्धांत कह रहे हैं, ज्ञान का सिद्धांत या फिर ज्ञानी के लिए सिद्धांत। क्या सिद्धांत कह रहे हैं भैया? पंडितो सोपी जानन्ते, पंडित है जो जानता है। भी क्या जानता है? पंडितो सोपी जानन्ते, पंडित जानता है। क्या जानता है? देव पूजा विधीयते, देव पूजा के विधान को जानता है। देखो ये विधान, ये अभिषेक या फिर बाहर का कोई क्रिया, बाहर की कोई बात नहीं चल रही, ये लौकिक प्रपंच रूप कोई भी क्रिया नहीं चल रही। इन सब अज्ञानता को तो उखाड़ के फेंका था कुंद आचार्य ने, योगेंद्र देव ने, तारण स्वामी ने। इन सब मिथ्या परंपराओं को उखाड़ के फेंका था और ज्ञान मात्र, वितरागता मात्र की रुचि जीव में जगे, ज्ञान मात्र को जीव ग्रहण करना चाहे, इस लक्ष्य से ये सारे आचार्य भगवंतों ने ये ग्रंथ दिए भगवान। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान तारण स्वामी? यहाँ क्या कह रहे हैं? पंडितो शोपी जानन्ते, पंडित जानता है। क्या जानता भैया? देव पूजा विधीयते, सच्चे देव की पूजा की विधि जानता है। नहीं, सच्चा देव कौन सा है? जिसकी विधि, जिसको साधना जानता है जी। पंडित क्या साधना जानता है? पंडित कैसी पूजा जानता है? अब अपने को इतना सा चिंतन करना भैया। आप देव की परिभाषा क्या कहोगे? भाई देखो, अपन ने देव की परिभाषा पढ़ी है, जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, वे ही इस जगत में सच्चे देव हैं। देव की परिभाषा अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ी ना भैया। लेकिन जब देव की परिभाषा ये है कि जो सच्चे हैं, अर्थात जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, वो ही देव है। जब देव की परिभाषा यही है, तो फिर यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने देव की परिभाषा क्यों बदल दी? सावधान आत्मा, प्रश्न आपका होना चाहिए था, प्रश्न मैं उठा रहा हूँ। बस आपको तो जिज्ञासा से ग्रहण करना है। बस यहाँ इस गाथा में आपका पहला प्रश्न आना चाहिए था कि भैया देव पूजा विधीयते, हमने देव की परिभाषा पढ़ी है, जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, वो ही देव है। मात्र इस जगत में सच्चे देव अरिहंत परमात्मा ही देव है भाई। इसके अलावा इस तीनों लोकों में कोई देव नहीं है। तो गुरुदेव क्या है? पंडित सोपी जानन्ते, देव पूजा विधीयते, कि ज्ञानी सच्चे देव की पूजा विधि विधान को यथार्थ रूप से जानता है। नहीं, कौन से देव की भैया? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ हितोपदेशी है, ऐसे अरिहंत देव की विधि को जानता है।
हम व्यवहार तो उनकी पूजा, उनकी वंदना को भी जानता है, लेकिन यहाँ गुरुदेव ने ओम नमः विंदते जोगी सिद्धम भवति शाश्वतम, ओम नमः विंदते जोगी, जो ज्ञान अपने ही निर्विकल्प वीतराग स्वभाव का वेदन कर रहा है, सिद्धम भवति शाश्वतम, जो सिद्ध होने का जो मार्ग है, अनंत सिद्ध भगवान जिस चैतन्य तत्व आत्मा के अनुभव करके सिद्ध पद को प्राप्त कर गए, शाश्वत पद को प्राप्त कर गए भैया, जो ज्ञानी इस मार्ग को जानता है, जो योगी इस मार्ग को जानता है, जो ऐसे निर्विकल्प अनुभव को जानता है, वो देव की पूजा की विधि को जानता है भैया, वो देव की पूजा, सच्चे देव की वंदना को जानता है। लेकिन भगवान जी ये बताओ कि सिर्फ वो ही क्यों जानता है, तो कौन से देव की वंदना को जानता है, ये बताओ बस। अब यहाँ देखो भैया, आपको दो बातें एक साथ ग्रहण करनी है कि वो कौन से देव की वंदना को जानता है और क्यों जानता है। अब आप समझो इस बात को, पहले समझ नहीं पड़ेगा, पर श्रद्धान करो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जो अपने निर्विकल्प तत्व के वेदन को जानता है, जो योगी है, सिद्धम भवति शाश्वतम, जो सिद्ध होने का, जिसके पास जो सिद्धों की जो परंपरा ना, अनंत सिद्ध होने की जो परंपरा, सिद्ध चक्रम गमम नमा, तो सिद्ध होने की जो परंपरा है, जो उस सिद्ध स्वभाव को, जो शाश्वत स्वभाव को जानता है, वो पंडित देव की पूजा को जानता है। ऐसा क्यों 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 कारण बताओ, बताओ भगवान आत्मा क्या कारण है। हम बताएं, आप बता रहा है, कोई बता रहा है? कोई नहीं बता रहा, हम ही बताएं। कारण तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कारण बताएं या हम बताएं कि वो देव पूजा की, हम ही बताएं। भगवान आत्मा सुनो, अच्छे सुनो, जिस जीव ने अपने निर्विकल्प तत्व का वेदन ना किया हो, सुनो अच्छे से, या जिस जीव को अपने निर्विकल्प तत्व का अनुभव ना हो, जो सिद्ध स्वभाव को जानता ना हो, शाश्वत जिन पद को जानता ना हो, यदि जिसे आत्मज्ञान ना हो, सम्यक ज्ञान ना हो, वो जीव आत्मा बाहर में वीतरागी सर्वत्र हितोपदेशी जो भगवान है ना, उनकी पूजा भी नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता भैया? क्योंकि वो वीतरागी सर्वत्र हितोपदेशी जो भगवान है, वो भी उस निर्विकल्प तत्व का ही वेदन कर रहा है। वो भी उस निर्विकल्प तत्व, वो अचेतन नहीं है। वीतरागी सर्वत्र भगवान है जो, वो मन की प्रवृत्ति से निवृत्त है, मन है उन्हें, लेकिन उन्हें मन में अचेतन अशुद्ध भाव नहीं है, वो मन की प्रवृत्ति से निवृत्त है भैया, शांत है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख के उद्घोषक हैं। उन सर्वज्ञ परमात्मा की पूजा को, उन देव की वंदना को वो ही जीव जान सकता है। कौन जान सकता है भैया? जिसने उस परमात्मा पद को जान लिया हो। क्यों 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 जान सकता है वही? क्योंकि भगवान आत्मा, भगवान भी वो चैतन्य में ही है, भगवान भी वो आनंद में है। और जो अपने आनंद स्वरूप को जानेगा, जो अपने चैतन्य स्वभाव का वेदन करेगा, जो अपने शाश्वत सिद्ध पद की श्रद्धा करेगा भैया, वो ज्ञानी पंडित ही वास्तव में देव को जानेगा, देव की पूजा को जानेगा। अरे कुंद आचार्य जी ने भी लिखा है ना भैया, जो जीव आत्मा व्यवहार से भी सच्चे देव गुरु शास्त्र को जानता है, या जो जीव आत्मा अपनी आत्मा को जानता है, वो जीव आत्मा ही व्यवहार से सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र को जानता है। और जो जीव आत्मा अपनी आत्मा को नहीं जानता, वो सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र को भी नहीं जानता। जब अपनी आत्मा को नहीं जानता, तो भगवान देव की पूजा को कहां से जाने? आज आपको जितना भी मिथ्या दिख रहा है देव पूजा के नाम पे, वो इसलिए है। आज आपको जितना भी आडंबर दिख रहा है ना भगवान की पूजा वंदना के नाम पे, वो सिर्फ इसलिए है। क्यों? क्योंकि जीव अपने सिद्ध स्वभाव के वेदन को, अपने वीतराग तत्व के अनुभव को नहीं जानता, वो अपने ज्ञान में स्वभाव को नहीं जानता। इसलिए क्या कर रहा है भैया? अज्ञान में बाहर से भगवान की पूजा करने में लगा है, अपन स्तुति पढ़ने में लगे भगवान की, भगवान महावीर की, तारण स्वामी की आरती पढ़ने में लगे हैं, नाना प्रकार के स्त्रोत पढ़ने में लगे हैं, भक्तांबर पढ़ने में लगे हैं। लेकिन भगवान आत्मा ये सब पढ़ के भी अपन देव पूजा विधि, देव की पूजा नहीं कर रहे,
क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अपने को देवत्व का बोध नहीं है। आपको आया चिंतन में, आप वीतरागी सर्वक्षदेशी देव को आप जब जान सकते हो, कब जान सकते हो? कि उनके अंतर में जो अनंत 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 प्रकाश है, जिस शुद्ध आत्मा के आश्रय से उन्होंने ऐसे वीतरागता को, सर्वज्ञता को, हेतुपदेशिता को प्रकट किया है। भगवान आत्मा उवम नमा विंदते जोगी, जब तुम उसको अपने अनुभव में जानते हो, जब सिद्धम भवति शाश्वतम, जब तुम्हें ये अंतर से मैं ही वो शाश्वत स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, पंडित सोपी जानते, जब तुम अपने अंतर आत्मा को जानते हो, सिद्ध होने का मार्ग जानते हो, तुम्हारी भावनाओं में मोक्ष मार्ग का लक्ष्य है, तुम्हारी भावनाओं में आत्म कल्याण का लक्ष्य है, तो देव पूजा विधीयते, तुम सच्चे देव की पूजा को जानते हो, व्यवहार से सर्वज्ञ परमात्मा के सच्चे अभिवादन को जानते हो, उनकी सच्ची पूजा वंदना को जानते हो, उनके गुणों का गुणानुवाद करना जानते हो, और अंतर में निर्विकल्प आत्मा को, देवों का देव जो शुद्धात्म देव है, उसके अनुभव को जानते हो। पूरी चेतन आत्मा, यदि तुम निज अंतर आत्मा को नहीं जानते, ये तुम्हारा मोक्ष मार्ग का लक्ष्य नहीं है, ये तुम्हारा कल्याण का लक्ष्य नहीं है, तो ये सारे संसारी जीव रोज मंदिर जाते हैं, रोज चैत्यालय जाते हैं, रोज तीर्थ वंदना करने जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी देव की पूजा को नहीं जानता। अरे चेतन आत्मा, सुन रहे हो? सच्चे देव की पूजा सुन रहे हो? सुनाई दे रहा नहीं दे रहा? अरिहंत देव की पूजा संसार बढ़ाने वालों के लिए नहीं है। जिन जीवों को संसार का लक्ष्य है, सुनो अच्छे से, जो पुत्र परिवार में ही लगे हुए हैं, जिन्हें मोक्ष मार्ग की कोई खबर नहीं है, जिन्हें आत्मसुरति जैसा कोई बोध नहीं है, जो लगे हैं दिन रात भैया काय में, व्यसनों में, पापों में, कसाय में, भौतिकता की चकाचौंध में, पुत्र परिवार में, उनके लिए देव की पूजा नहीं है। सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा भैया? जनाब जब ऐसी बात करते हो, जब तुम्हारे कान बंद हो जाते हैं, है ना? भगवान आत्मा सुनाई दे रहा है, जो जीव आत्मा पापों में लगे हैं, विषयों में लगे हैं, भोगों में लगे हैं, कसाय में लगे हैं, जिनका अभिप्राय ही संसार को बसाने का है, जिनके अभिप्राय में संसार निवास कर रहा है, भैया वो जीव जिनके लक्ष्य में ही संसार है, जिनके लक्ष्य में मोक्ष मार्ग है ही नहीं। ये मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, ऐसा कहना लक्ष्य नहीं होता। मोक्ष जाएंगे भैया, हम तो कहाँ से आए भैया? केले निगोज से। कहाँ जाना है? मोक्ष। भैया ऐसा कहने से मोक्ष मार्ग का लक्ष्य नहीं होता। लगे गोरख धंधे में, एक माला खसका ली, जरा 2-4 पेज पढ़ लिए, या फिर क्या कहने लगे भैया चैत्यालय आ गए, इसका नाम मोक्ष नहीं है भैया। इसे मोक्ष का लक्ष्य नहीं कहते। ये तो क्रिया है, ये तो आडंबर है। क्या कहने लगे कि ये भी नहीं करें क्या? ये नहीं करोगे तो और पाप करोगे, और दुर्गतियों में जाओगे। कहने लगे भाई क्या चाहते क्या हो आप? कहने लगे भैया यहाँ भगवान तारण स्वामी आचार्य भगवान तारण प्रण देव क्या कह रहे हैं भैया? ये देव पूजा विधि है। देव पूजा की विधि सिर्फ वो ही जानता है। कौन जानता है? सिद्धम भवति शाश्वतम, जिसको सिद्ध होने का लक्ष्य हो, शाश्वत पद को प्राप्त करने का लक्ष्य हो। कैसा लक्ष्य? अहम नम विंदते जोगी, ज्ञान में अपने तत्व का अनुभव करने की रुचि हो, रुच रहा हो जिसे अपना गायक तत्व भगवान आत्मा। पंडित सोपी जानते, वो पंडित जानता है सच्चे देव की पूजा को। भगवान आत्मा आज तक अपन मंदिर विधि करके आपको हम मैंने अपन कहा, आप मुझे भी अपने साथ लेके चले। आज तक अपन मंदिर विधि करके, आज तक अपन पूजा पढ़ के, आज तक अपन भगवान की जिनवाणी की स्तुति पढ़ के, तीर्थों में जाके, चैत्यालय में आके भी सच्चे देव की पूजा नहीं कर पाए भगवान आत्मा। क्यों? तो सच्चे देव की पूजा करने के लिए मुक्ति का लक्ष्य चाहिए। संसार की कामना रखने वाला सच्चे देव की पूजा नहीं कर सकता, अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चे देव वीतरागी हैं। जिसे वीतरागी होना है उसे देव की पूजा करने का अधिकार है। और भैया जिसे राग रंग करना है उसके लिए सच्चे देव कोई काम के नहीं। बात सुनकर तो चोट जरूर लगेगी आपको, आपकी मति में थोड़े झटका जरूर लगेगा, क्योंकि मिथ्या मति, मिथ्या अहंकार ये टूटेगा जरूर भगवान आत्मा इस श्रद्धा से सुनोगे तो। गुरुदेव की बात है, तारण स्वामी के वचन है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा ना। देखो अब गाथा मिला लो, ओम नमा विंदते जोगी। गुरुदेव ने क्या कहा? जो ओम नमा का वेदन करता है वे योगी है, वो ज्ञानी है। क्या जानता है भैया? सिद्धम भवति शाश्वतम, सिद्ध होने के शाश्वत तत्व को प्राप्त करने के मार्ग को जानता है। उसकी दृष्टि जमी हुई है अपनी गायक तत्व भगवान आत्मा पे।
पंडित सोपी जानते, बस वही पंडित है, उसी को पंडित जानना आप, जो अपने शुद्ध तत्व का अनुभव करना जानता है, जो सिद्ध स्वभाव शाश्वत स्वभाव को पहचानता है। पंडित सोपी जानते, हे तारण पंथियों, मात उसी को पंडित जानना। जो पंडित की पदवी लेके बैठ गए हैं, जिन्हें आज समाज ने पंडित की पदवी दे दी है, उन्हें पंडित मत जानना, क्योंकि पंडित है ही नहीं। तो पंडित कौन है? तारण स्वामी ने पंडित का जो विधान दिया है, सुन लो भगवान जी। भैया कोई पंडित प्रतिष्ठा साथ सुन रहा है तो क्षमा, गुरुदेव जो कह रहा है मैं वो कह रहा हूँ। यहाँ तारण स्वामी ने जो पंडित का विधान दिया है, जो पंडित की पूजा को कहा है, उसकी बात कह रहा हूँ भैया मैं। क्या कह रहा है यहाँ? ओम नमः विंदते योगी, जिस जीव ने, जिस भव्य आत्मा ने उस वीतराग तत्व को नमस्कार किया है, उस वीतराग तत्व को जाना है। सिद्धम भवति शाश्वतम, जो शाश्वत सिद्ध पद को प्रकट करने का मार्ग जानता है, सिद्ध पद को अनुभव करना जानता है, अर्थात जिसके लक्ष्य में मुक्ति का मार्ग है। बस तारण पंडित कहलाने का अधिकारी कौन? पंडित तो सोपी जानते, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार पंडित कौन? जैसे सिद्ध तत्व को अर्थात मोक्ष मार्ग को जानता है, उसका अनुभव जानता है, वो तारण पंथ में पंडित तो सोपी जानते, उसे तारण पंथ में पंडित जानना। क्यों भैया? क्योंकि देव पूजा विधि है, वो ही तुम्हें बताएगा कि सच्चे देव गुरु धर्मशास्त्र की पूजा क्या है, वही बताएगा देव पूजा क्या है। लेकिन भैया जिसने स्वयं आत्म अनुभव न किया हो, जो स्वयं सम्यक से विमुख हो, जो जिसका लक्ष्य स्वयं मोक्ष मार्ग का ना हो, जो स्वयं आत्म अनुभव को ना जानता हो, भैया जो स्वयं ज्ञानी ना हो, यदि आप उसे पंडित बना दोगे या आप उसे पंडित मान लोगे, तो वो स्वयं देव पूजा नहीं जानता, वो स्वयं सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानता, भैया वो स्वयं निराकार तत्व की आराधना करना नहीं जानता, तो आपको क्या बताए? जो स्वयं जानता है वो आपको समझाएगा ना, जो स्वयं जानता है वो आपको बताएगा ना, जो स्वयं अनुभव करता है वो आपको दिखाएगा ना कि वो अनुभव क्या है। भैया जो स्वयं नहीं जानता, जो स्वयं अनुभव नहीं करता, जो स्वयं अज्ञानी है भगवान आत्मा, वो तुम्हें क्या बताएगा कि क्या है वो तत्व? ये गुरुदेव का, पंडित का सर्टिफिकेट यदि आपको मिल जाए तो आप पंडित, आप गुरु महाराज की नजरों वाले पंडित। और गुरु महाराज की नजरों में जो पंडित है वो जन्म मरण का अभाव करने वाला भगवान आत्मा। गुरु महाराज की नजरों में जो पंडित है, गुरु महाराज की नजरों में जो ज्ञानी है, वो मुक्ति को प्राप्त करने वाला है भगवान जी। भैया समाज में जो पदवियां मिली हैं वो सब लौकिक हैं, सब लौकिक हैं। वो उसका गुरु महाराज के ग्रंथों से, तारण स्वामी से, तारण पंथ से कोई संबंध ही नहीं है। सीधी बात, जो सामाजिक पदवियां हैं उनसे तारण स्वामी का, तारण पंथ का, तारण पंथ मोक्ष मार्ग, तारण समाज का नहीं कह रहा है, तारण पंथ का, तारण स्वामी का और तारण स्वामी के ग्रंथों का उस पदवियों से कोई संबंध नहीं है। तारण स्वामी का संबंध है उभम नमः विंदते योगी। यदि आप उस तत्व का अनुभव करते हो तो बता, यदि आप उस शाश्वत सिद्ध को, उस शाश्वत सिद्ध पद को पाना चाहते हो, यदि आपके लक्ष्य में अपना जिन पद है, वीतराग पद है तो बोलो। यदि आपके लक्ष्य में अपने कल्याण की भावना है तो बता भगवान आत्मा। तो पंडित आपको दुनिया से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप पंडित आपके गुण कहेंगे, आपकी अंतरात्मा की प्रसन्नता कहेगी, आपका अंतरात्मा का बोध कहेगा। तो भैया आप जो कहोगे वो ही देव की पूजा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी वस्तु स्वरूप को ही कहता है, सच्चे देव की चर्चा करता है, सच्चे देव का ही स्वरूप बताता है। और सच्चे देव ने जो शुद्ध धर्म कहा है, वीतराग धर्म कहा है, इसे सम्यक ज्ञान का उपदेश करता है। पंडित 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 ज्ञानी भैया, और अज्ञानी तो इस संसार में चकरा रहा है चेतन आत्मा। भैया बोध तो जगा लो, तारण स्वामी जैसा मार्ग कौन देगा तुम्हें? तारण तरण देव जैसी ऐसी सच्ची मार्ग अर्थात ऐसी सच्ची पवित्र पावन देखना कौन बताएगा तुम्हें? लो दिखा दो, जितने पंडित हैं उन्हें पंडित विजय जी की 3 नंबर की गाथा दिखा दो कि तारण स्वामी ने पंडित होने का अधिकार इसको दिया है, जो ओम नमः विंदते, जो अपने निर्विकल्प पद का वेदन कर रहा है। दिखा दो, पता लग जाएगा भैया। हर पंडित अपनी पदवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों भैया? जिसे सिद्ध स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, जो मुक्ति के मार्ग को प्राप्त नहीं करना चाहता,
भैया जिनके लक्ष्य में संसार है, जिनके लक्ष्य में संसार है, जिनके लक्ष्य में पुत्र परिवार का पालन है, जिनके लक्ष्य में समाज से भी लाभ कमाना है, यश कमाना है, कीर्ति कमाना है, भैया जिनके लक्ष्य में बाहर के प्रपंच है, भैया जिनकी लक्ष्य में स्वयं मिथ्यात है, भैया वो इस समाज को क्या राह दिखाएंगे। आज समाज डूब रही है, लोग कहते हैं समाज डूब रही है, भैया समाज डुबा कौन रहा? कौन डुबा रहा? समाज वाले मिलकर डुबा रहे हैं ना। क्यों डुबा रहे हैं? तो पद तुम ऐसे लोगों को दे ही रहा। समाज पूरी अखंड समाज की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। इसलिए भैया अपन अपने आप को सुधार लो। आज अपन सुधर जाओ, कल पूरा समाज सुधर जाएगा। क्यों? कैसे सुधर जाएगा? आज आप पंडित हो जाओ, आज आप गुरु महाराज के अनुसार अपना लक्ष्य बना लो, आज आप ओम नमः का वेदन कर लो, आज आप अपने सिद्ध तत्व का अनुभव कर लो, आपके अंदर में वो ज्ञान जागेगा, सम्यक ज्ञान, जिसे आचार्य तारण स्वामी पंडित कह रहे हैं। और आपके अंदर में जो आत्म जागरण होगा, आपके अंदर में जो तत्व जागरण होगा, उससे पूरी समाज अपने आप जाग जाएगी, अपने आप क्रांति खड़ी हो जाएगी। एक व्यक्ति जरूरी है, बस एक व्यक्ति जाग जाए, एक व्यक्ति चेत जाए। हमने 2-3 दिन पहले भी कहा था भैया, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, अर्थात तारण स्वामी को भीड़ की जरूरत नहीं है। तारण स्वामी को तो एक सच्चे समर्पण वाले की जरूरत है कि कोई सच्चा समर्पण वाला जीव, कोई सच्चा भव्य आत्मा, कोई एक जीव ये गुरु की वाणी सुन के जाग जाए। यदि कोई एक भी जाग गया तो सच्चे देव पूजा का विधान इस जगत को पता लग जाएगा। एक तारण स्वामी हुए थे, सुनो सावधान, एक तारण स्वामी हुए थे, एक तारण स्वामी, और उन एक तारण स्वामी ने संपूर्ण विश्व को दिखा दिया था कि देखो तू स्वयं भगवान है, सच्चा देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चा धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी क्या है। एक तारण स्वामी हुए थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व को, जहाँ मिथ्या आडंबर मोह प्रपंच चारों तरफ फैल रहे थे, वहां उस संपूर्ण विश्व को दिखा दिया था कि देखो भगवान की वाणी का प्रकाश किया। 43,43,331 ये ऐसे शिष्य नहीं बन गए थे भगवान आत्मा, जिनके नाम सहित लिपिबद्ध है। एक तारण स्वामी थे जिन्होंने ऐसी क्रांति को खड़ा कर दिया था। एक तारण स्वामी जब इतना कर सकते हैं, तो यदि तारण पंथ में अपन सब मिलके यदि तारण स्वामी के बात को मानने वाले 2-4 भी हो जाए ना, तो भगवान जी इस संपूर्ण विश्व में ऐसी क्रांति हो सकती है जिसका कोई और छोर नहीं। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि पड़ोसी बन जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि भैया तारण स्वामी घर में नहीं पड़ोस में जन्म ले, मैं आत्म कल्याण के मार्ग में ना लगूं। भैया जी आप ही बन जाओ ना। अब भैया हम बन सकते तो आपको काय को सुनाते। भगवान आत्मा, ये तो अंतर आत्मा की क्रांति के जागरण होने की बात है। यदि हम ही हो सकते हैं तो माँ को चिल्ला चिल्ला कर क्यों बताते भैया? पात्रता तो आए, भगवान गुरुदेव की वाणी ग्रहण करने का मार्ग तो अंतर से छुए भगवान आत्मा, छुए तो देखो अगली गाथा और गहरी है। गुरु महाराज कह रहे हियमकार ज्ञान उत्पन्न, अभी सरल भाषा में कह रहा है, जैसे हियमकार केवल ज्ञान में ज्योति का स्वरूप है, लेकिन अभी इसको हम अपनी भाषा में परिवर्तित करके कह रहा है। गुरु महाराज कह रहे हियमकार ज्ञान उत्पन्नम, अरे हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करो ना भगवान जी, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करो ना। यहाँ इससे राग, उससे देश, इससे कसाय, उससे कसाय, इससे वेर, उससे विरोध, भैया मेरा मान हुआ, मेरा अपमान हुआ, भैया निरंतर यही भाव पनप रहे हैं। इसने सही नहीं किया, इसने गलत किया, निरंतर वेर विरोध के भाव पनप रहे हैं। ये कोई के अंदर शांति, चित्त, नियम का ज्ञान उत्पन्न अपनी भाषा में परिवर्तित करा भैया हमने इसको। इसका अर्थ जो है वो हम कल बताएंगे, अभी हम अपनी भाषा में परिवर्तित करके कह रहे हैं। सर क्या करे गुरु महाराज, हियमकारम ज्ञान उत्पन्नम, तुम हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करो ना भगवान आत्मा, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करो ना, सच्चा ज्ञान प्रकट करो ना। क्या सत्य है, क्या असत्य है, भगवान की वाणी के अनुसार क्या सत्य है। जगत का परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है, भगवान की वाणी के अनुसार क्या सत्य है कि तू तो गायक तत्व भगवान आत्मा है, तू अपने से चैतन्य में प्रकाश को प्रकट तो कर, तू अपने ज्ञान में प्रकाश को प्रकट तो कर। ओमकारम चा विंदते, देखो फिर कह दिया उन्होंने कि जो ऐसे सच्चे ज्ञान को प्रकट करते हैं, जिन्हें ऐसा सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, ओमकारम चा विंदते, उन्हें संसार की कोई भी विकल्प अवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। वे भव्य आत्मा जो हित का, अपने आत्मा के हित को जानते हैं, जो सम्यक ज्ञान को प्रकट करते हैं,
जो सच्चे ज्ञानी है ओंकारम च विंदते, वो शुद्ध आत्म तत्व निर्विकल्प आत्मा का ही वेदन करते हैं, शुद्ध चेतना का ही वेदन करते हैं। उन्हें संसारी प्रपंचों से लेने ही देना नहीं। कौन है वो, कैसे है वो? अरम सर्वन उत्तम च, अरे अरिहंत भगवान ने जो कहा है ना, वे से ज्ञानी है। क्या करते हैं? अचक्षु दर्शन दृष्टते, अचक्षु दर्शन मतलब मन के द्वारा, दर्शन दृष्टते काय का दर्शन करते हैं? अपने वीतराग तत्व का, अपने वीतराग तत्व की, अपने अंतर आत्मा की अनुभूति करते हैं भगवान आत्मा। इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों के विषय से पार मन की चपलता को छोड़ के अपने अतीन्द्रिय आत्म तत्व का वेदन करते हैं। अपने ज्ञान में स्वभाव को देखते हैं भैया कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, अचक्षु दर्शन से देखते हैं भगवान आत्मा। सुनाई दे रहा है भगवान जी? अचक्षु दर्शन से देखते हैं। क्या देखते हैं? विषय कसाय का भाव नहीं करते, राग देश का भाव नहीं करते। अचक्षु दर्शन, मन में भगवान आत्मा, भगवान की वाणी का चिंतन करते हैं, मन को अपने निर्विकल्प तत्व के अनुभव में लगाते हैं भगवान आत्मा। मन ही तो एक ऐसी शक्ति भैया जो इंद्रियों का वेदन भी कर सकता है, और मन, सूक्ष्म मन, अतीन्द्रिय, अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ है ना, तो मन में ही वो शक्ति है जो अतीन्द्रिय का अनुभव भी कर सकता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है, मन स्थूल नहीं है, मन सूक्ष्म है, अंतःकरण में आता है मन। भगवान आत्मा, ये मन ही एक ऐसा पंछी है भगवान जी जो विषय कसाय में लगा है। तो भैया बस इसका अब उदाहरण नहीं दे रहे क्योंकि समय बहुत निकल जाएगा, लेकिन कल दे देंगे उदाहरण। ये मन ही है भैया क्या, जो अपने आत्मा का मनन कर ले, आत्मा का चिंतन कर ले, तो मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेगा। आप तो सही बताओ, क्या आपको गुरुदेव की अमृत में वाणी अंतर हृदय तक स्पर्श कर रही है या नहीं कर रही? ये गुरुदेव के सीधे सीधे वचन आपको अंतरात्मा तक छू रहा है या नहीं छू रहा है? बस हमने तो आपसे पहले कहा ना, भाव अर्थ तो कोई कर ही नहीं सकता इन ग्रंथों का, सिर्फ भक्ति हो सकती है, बहुमान हो सकता है, और इस अमृत को ग्रहण करने की भावना हो सकती है। अनुभव तो अंतर चेतना में ही होना है बस। प्रकाश तो अंतर ज्ञान में ही होना है भगवान आत्मा। उजेला तो अंतर ज्ञान में होना है। मन ही अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन कर सकता है। सूक्ष्म मन, अंतर में जाओ तो ये मन ही अपने निराकार वीतराग तत्व की आराधना में संलग्न हो सकता है। ये गम सकता है अपने वीतराग तत्व को, अतीन्द्रिय आत्मा को। लेकिन भैया यही मन यदि बाहर के प्रपंच में लगा रहा है, गोरख धंधे में लगा रहा है, भैया इधर उधर की विषय कसाय आसक्ति में लगा रहा है, पाप परिग्रह को इकट्ठा करने में लगा रहा है, अज्ञान मन। तारण स्वामी ने 24 थाना जी में ज्ञान मन और अज्ञान मन दो की चर्चा करी है। मन के 4 नाम बताए, अभी याद नहीं आ रहा हमें, अब कल यदि हमें देखा 24 थाना पलट के तो बताएंगे। गुरुदेव ने मन की बहुत अच्छी व्याख्या करी है। उन्होंने कहा है पापी अज्ञानी जीवों का मन लगता है विषय कसाय में, तारण स्वामी का मन तो लगता है काय में? मन हर्षियोले जब सब मुक्ति पहुंचते हो ज्ञानी। गुरुदेव का मार्ग मोक्ष मार्ग में लगता है भगवान आत्मा। गुरु महाराज का मन चित्त नोटा रे मेरे मन रहियो उपजियो ममल स्वभाव। ज्ञानियों का मन अपने आत्म स्वभाव के दर्शन करने में लगता है भगवान जी। जो वीतरागता उपजती है, जो आत्म आनंद उपजता है, नियमकार ज्ञान उत्पन्नम, जो सम्यक ज्ञान उपजता है भैया, जो मोक्ष मार्ग का जो अंतर रहस्य उपजता है कि मैं तो ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक सत्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान विज्ञान का जो अंतर से रहस्य उपजता है, ऐसे रहस्य को सिद्ध करने में ज्ञानियों का मन लगता है। किसी का म्यूट खुला है। गुरु महाराज का मन अंतर आत्मा के वैभव में लगता है, अपना मन काय में लगता है। अपन मन को कहते हैं ना, मन पापी, मन दुष्ट, मन नीच। गुरुदेव ने खुद लिखा मन नीच संगेन, लेकिन कब लिखा? जब मन पर पदार्थों की कामना में लगा। जब मन पर पदार्थों की कामना में लगा है, जब तक उसे नीच कहा है। लेकिन 24 थाना जी ने शायद गुरु महाराज ज्ञान मन भी कहा है, शायद नहीं पक्का, 4 मन के 2-3 नाम दिए हैं, याद नहीं आ रहा है, मैं इसलिए बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसमें ज्ञान मन जरूर है कि जब ये मन अपने आत्मा के आराधना में लगता है, अपने ज्ञान आराधना में लगता है,
अपने चित्त में, अपने अंतर आत्मा के सहकार में लगता है, तो भैया यही मन मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देता है। मन के बिना मुक्ति नहीं है, ये बात भी सिद्धांत ही है। संगी पंचेंद्रिय पना जब तक ना हो, जब तक ये मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकता। मन मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, ये बात भी सत्य है। क्यों? जब तक जीव को अज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है, पंडित पूजा को नहीं जानता, और यही मन मोक्ष मार्ग में सहकारी है तब जब जीव आत्मज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, सम्यक ज्ञान को प्रकट करता है। यही मन निगोद ले जाने वाला है और यही मन मुक्त कराने वाला है। तुम्हें कौन सा वाला अच्छा लगता है, ज्ञान मन या अज्ञान मन? चेतन आत्मा बता तो कौन सा वाला अच्छा लगता है, ज्ञान वाला या अज्ञान वाला? भगवान की वाणी को सुनने वाला, भगवान की वचनों का श्रद्धान करने वाला। इस समय जो ये जिन वाणी सुन रहा है ना, ये भी मन है। बस बात यह है कि इस समय ज्ञान का बल है तुम्हारे पास, आत्मशक्ति को जान रहे हो, तो वो मन सम्यक प्रकार से आचरण कर रहा है भैया। और यही मन अब भी आली ये वाणी सुनते सुनते यदि कोई विकल्प आ जाए, अब भी आली कोई कुछ कह दे, अब भी आली राग देश के निमित्त मिल जाए, तो अभी आली ये मन उछट के बाहर, अज्ञान मन। चेतन आत्मा, इसलिए सम्यक ज्ञान की अद्भुत महिमा कही है, इसलिए सम्यक ज्ञान का अनंत वैभव कहा है। और तारण स्वामी पंडित पूजा जी की गाथा नंबर 4 में सिर्फ यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यम का ज्ञान उत्पन्नम। क्या करो, क्या करो? हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करो चेतनात्मा। इस जगत में अपने आत्मा का हित कायम है, बस सिर्फ ये देखो। पुत्र परिवार धन संपदा संसार के काम समाज के काम इन लगे तो पुण्य पाप के वजह से होंगे चेतनात्मा। ये समाज की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, दुकान मकान परिवार की व्यवस्था, ये लगे तो तत्व समय की योग के अनुसार जैसी चलनी वैसी चलेगी। इनके हित का विचार करना तुम्हारी मूर्ता है। क्यों मूर्ता है भैया? क्योंकि भैया सब अपने अपने कर्मों का अवधि लेके आए हैं, सब अपने अपने कर्मों के बंध लेके आए हैं। जिसके जैसे कर्म बंधे हैं उसका वैसा परिणाम होगा। 3 काल में भी उस परिणाम को कोई रोक सकता नहीं है। जब चेतन आत्मा सारा परिणाम सुनिश्चित है, सारी व्यवस्था सुनिश्चित है, सारा का सारा परिवेश जितना भी परिणाम है, जब वो निश्चित है तो चेतन आत्मा तू क्यों व्यर्थ विकल्प करता है भैया? सबके साथ समता का भाव रख, सामंजस्य का भाव रख और हियमकार ज्ञान उत्पन्नम, आत्मा के हित का भाव उत्पन्न कर। बस ये आपको अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है? हमें तो बहुत अच्छी लग रही है गुरुदेव की बात। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हियम का ज्ञान उत्पन्नम, ये मनुष्य भाव तुझे मात्र अपने सम्यक ज्ञान के प्रकाश करने के लिए मिला है, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने के लिए मिला है, भगवान की वाणी को अंगीकार करने के लिए मिला है। कैसे अंगीकार करें, कैसे स्वीकार करें? उभमकारम च विंदते। अरे ये सच्चा ज्ञान, ये हितकारी ज्ञान मात्र उभमकार में अपना जो निर्विकार तत्व है उसका अनुभव करने के लिए मिला है, तत्व का वेदन करने के लिए मिला है। बस सच्चा ज्ञान, एक 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 यथार्थ ज्ञान भगवान जी, एक सम्यक ज्ञान, एक सच्चा ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसे कहोगे आप? सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा है? जो अपने निर्विकल्प तत्व का वेदन करे वो सम्यक ज्ञान। जो निर्विकल्प तत्व की आराधना में संलग्न हो वो सम्यक ज्ञान। जो निर्विकल्प तत्व के अनुरूप आचरण करे वो सम्यक ज्ञान। तो भैया जो विकल्प द्वंद्व में उलझ के पर पदार्थ में उलझे वो मिथ्या ज्ञान। जहाँ अचल श्रद्धान हो, भगवान की वाणी का अचल श्रद्धान हो, जहाँ कोई द्वंद्व न हो, कोई विकल्प न हो, जहाँ एकमात्र सर्वज्ञ का शासन लागू हो वो सम्यक ज्ञान। तो भैया जहाँ संसारियों की बात सुनी जाए, जहाँ ज्ञान का अज्ञान का पसारा हो, जहाँ भैया पर वस्तुएं प्रिय लग रही हो, जहाँ चिंता ही पर पदार्थों की हो, भैया वो अज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान, वो मोह। भगवान आत्मा, ए चेतन, नींद अच्छी आ रही है ना? क्योंकि लोग कहते हैं भैया जिनवाणी माता है, और जब जिनवाणी माता और लोरी सुनाती है भैया नींद बहुत अच्छी आती है। तो आपको यहाँ जिनवाणी की लोरी सुन रहा, आप नींद बहुत अच्छी आ रही है ना? बड़े सो रहा है आराम से। भैया आपको कितनी देर चिल्लाने के लिए मिली है? भैया आपको 45 मिनट चिल्लाने के लिए मिले। आप चिल्लाओ, आप अच्छी भगवान की वाणी है, गुरुदेव की वाणी है, आप बड़ी अच्छी से लोरी सुनाओ,
लेकिन हमें तो बढ़िया अच्छी नींद आ रही है, मस्त आराम से सो रहे हैं, है ना। भगवान आत्मा यदि जिन वाणी को सुन के सोना है तो ऐसे सोना कि कभी जागो ना, अंतर आत्मा में खो जाना, अंतर स्वभाव में डूब जाना कि दोबारा कभी बाहर ना निकलना पड़े, शयन स्वभाव में लीन हो जाना। और नहीं, यदि मोह की नींद में सो रहा हो तो चेतन आत्मा अपने अनंत चतुष्टय को खो रहा हो, तुम जानते नहीं हो। तारण स्वामी की वाणी को तुम नहीं खो रहा है, तुम इस तत्व देशता को नहीं खो रहा है, तुम्हारे अंतर में जो केवल ज्ञान दर्शन में स्वभाव है ना, तुम्हें जो अनंत प्रभुता, तुम उसका घात कर रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की वाणी तुम उसका ही तो बोध करा रहे हैं, तारण स्वामी तुम उसके अनुभव का ही तुम्हारे बता रहा है। तुम यहाँ जिनवाणी को नहीं खो रहा है, तुम भगवान के उपदेश को नहीं खो रहा है, तुम अपने केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव को खो रहे हो। और जो अपनी प्रभुता को खो रहा है वही तो मिथ्या दृष्टि मूर्ख जीव, अज्ञानी संसारी जीव है, जो अपने हित की बात नहीं जानता, जो अपने हित की चिंता नहीं जानता। तारण स्वामी ने कहा है अन्यानी अन्यान फूलना में क्या कि इस जीव की ही विली विला गई है, हित का विचार करने की दृष्टि विला गई है, हितकारी दृष्टि खत्म हो गई इस जीव की। ये हित का विचार कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसे संसार प्रिय लग रहा है, संसार के अनिष्ट विषय इष्ट लग रहा है। जिसे संसार में अपना हित लग रहा हो वो आत्महित की चिंता कैसे कर सकता है? ओ चेतनात्मा, गुरु महाराज कह रहे हैं सुन तो लो, क्या अरम सर्वन उत्तम चा, किसने कहा? अरिहंत परमात्मा ने, सर्वक परमात्मा ने क्या कहा है? वो परमात्म तत्व, वो परम वितराग तत्व, वो हितकारी ज्ञान, आत्म तत्व का अनुभव करने वाला वो ज्ञाता स्वभाव, भैया वो ही तुम्हारा अपना अविचल रूप है। अरिहंत परमात्मा कह रहा है, स्वयं कह रहा है सर्वक भगवान कि वो वितरागता अरम स्वभाव तुम्हारे अंतर में है। क्या करें गुरुदेव? अचक्क दर्शन दृष्टते, आंखें बंद करो, आंखों से नहीं दिखाई देगा, बाहर में नहीं दिखाई देगा, तो कहाँ दिखाई देगा? आचक्षु दर्शन से मन के अंदर दिखाई देगा। गुरुदेव ने कहा ना, हृदय परमात्मा है, तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, अंतर में देखोगे तो वो ज्ञान मूर्तिमान चेतन परमात्मा अचक्र दर्शन दृष्टि स्वयं तुम्हें प्रतीति में जगमगा जाएगा। चेतन आत्मा, भगवान आत्मा, एक गाथा, दो गाथा, तीन गाथा और चार गाथा, चार गाथाएं लगभग प्रारंभ हो गई, चौथी गाथा तो आज, लेकिन चार गाथा तक पंडी पूजा आगे बढ़ गई है। लेकिन भगवान जी तुम्हारी पूजा प्रारंभ हुई या नहीं हुई? सही सही बता दो। चार गाथाओं तक पंडित पूजा आगे निकल गई है भगवान आत्मा, चार गाथाएं हो गई हैं, लेकिन अपनी पूजा प्रारंभ हुई या नहीं हुई? यदि नहीं हुई हो गई शुरू। यदि भैया पंडित पूजा प्रारंभ हो गई हो, भैया आनंद मना कि अनंत काल के बाद इस जीवात्मा ने ज्ञान की पूजा को जाना और आज ज्ञानी होकर पूजा कर रहा है। महोत्सव का समय है, ये आत्मा सिद्धम भवति शाश्वतम, सिद्ध होने की परंपरा में आगे निकल गया। ये महोत्सव का काल है भैया। लेकिन यदि आज भी अपनी आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई, आज भी हियमकार ज्ञान उत्पन्नम, आज भी यदि वो सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा, यदि आज भी वो आत्मा का सूर्य नहीं निकल रहा, आज भी मोक्ष मार्ग का लक्ष्य नहीं बन रहा, तो चेतनात्मा पतन की तैयारी है, अपने आत्मा के पतन की तैयारी है भैया। और जो जीव अपने आत्मा के पतन को ही चाह रहे हैं भैया, उन्हें कौन समझा सकता है? हम क्या भगवान की वाणी भी चिखरने लगे, भगवान भी आगे समझाएं तो वो नहीं समझने वाले भैया। क्यों? क्योंकि समझना तो स्वयं को है, तो स्वयं से है, पलटना तो स्वयं को है, और स्वयं के पुरुषार्थ से है भैया। मोक्ष मार्ग को वैसे क्षत्रियों का मार्ग कहता है। आज हमें दो तीन प्रश्न छोड़ दिए जिन्हें हमने कल पे टाल दिया, कल सबके जवाब मिलना है। मोक्ष मार्ग को क्षत्रियों का मार्ग कहते हैं। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला है श्रावक, यदि जैन कुल में है भैया। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जैन जाति नहीं थी, जितने भी तीर्थंकर है सब क्षत्रिय कुल के थे। एक बार ठान लिया कि आत्म कल्याण करना है तो फिर पूरी दुनिया पलट जाए, लेकिन उनका निर्णय नहीं पलटता था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बनियों के हाथ में धर्म आ गया, जैन को जाति बना दिया। सबसे बड़ी गलती तो ये हुई भैया। यदि जैन जाति नहीं बनती तो जो भी जिन भगवान की वाणी को स्वीकार करता, आज सिर्फ वही जैन होता। आज जो कचरा कूड़ा है वो यहाँ होते ही नहीं।
लेकिन भगवान जी क्या करें, दुर्भाग्य पंचम काल है, इसलिए जैन जाति के रूप में जन्म लेके आ गया है। जबकि ये तो क्षत्रियों का कुल है, ये तो भगवान की वाणी की परंपरा है। जहां समोषण लगते थे वहां जैन उत्पन्न हो जाते थे। जहां सच्ची श्रद्धा का जन्म होता था वहां गांव के गांव, देश का देश, महाराजाओं के महाराजा समर्पित हो जाते थे भैया। ये तो वो धर्म है जहाँ वीतरागता उत्पन्न हुई, जिसके अंतर में आत्मा की क्रांति जगी, अनंत आत्माएं जग जाती थी। तो सब जैन अर्थात वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लेते थे। वो परंपरा थी यहाँ कि जो मुक्ति के मार्ग को चाहता है वो जैन, वो जिनेन्द्र का लघुनंदन। क्यों लघुनंदन? क्योंकि जिनेन्द्र परमात्मा केवल ज्ञानी है और यहाँ मोक्ष मार्ग को चाहने वाला सम्यक ज्ञानी है। यम कारम ज्ञान उत्पन्न। यहाँ परंपरा लघुनंदन होने की थी, लेकिन यहाँ परंपरा बन गई है भक्त होने की। बस यही गलती हो गई है। यहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी गुरुदेव का उपदेश कह रहा है, यमकार ज्ञान उत्पन्न। अब चेत जाओ, जो गया सो गया, जो हो गया सो हो गया। जितना समय बीत गया तो बीत गया, लेकिन आज से शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो। अभी चर्चा करके आए भैया। सम्यक की अनंत सत्ता, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। सम्यक की अनंत सत्ता, सम्यक का अनंत वैभव इस समय तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। बस सच्चे निर्णय की जरूरत है, सच्ची स्वीकारता की जरूरत है। यदि सच्चाई से स्वीकार कर लोगे, सत्य को स्वीकार कर लोगे, तो वो क्रांति तुम्हारी अंतरात्मा से प्रकट हो जाएगी भगवान। वो सम्यक विचार तुम्हारी आत्मा से प्रकट हो जाएंगे, वो सम्यक श्रद्धान तुम्हारी आत्मा से प्रकट हो जाएगा। और वो सम्यक विचार, सम्यक श्रद्धान, सम्यक दिशा में तुम्हारा उपयोग जब पलटेगा, जब सम्यक दिशा में तुम्हारी परिणति परिणाम पलटेंगे, तो भगवान जी आत्मा से रत्नात्रय का वैभव प्रकट होगा ही होगा। पुरुषार्थ सम्यक होगा तो भैया चेतन का अनुभव प्रकट होगा ही होगा। संभव ही नहीं है ना हो, लेकिन भैया पुरुषार्थ तो सम्यक दिशा में हो। अपन ज्ञानी है भगवान आत्मा, क्योंकि गुरु महाराज के ग्रंथ अपने को मिले हैं, ये ज्ञान मार्ग अपने को मिला है, इसलिए अपने को ज्ञानी है, अपन समझ सकते हैं। गुरुदेव की इस वाणी को आस्था से स्वीकार कर सकते हैं। भैया ज्यादा देर नहीं लगने वाली तारण पंथ को स्वीकार करने वाले जीवों को, या तारण स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाले जीवों को, या सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखने वाले जीवों को ज्यादा देर नहीं लगने वाली उपयोग पलटने में। क्यों? क्योंकि उनके पास आस्था तो पहले से ही है, उनके पास आस्था विश्वास तो पहले से ही है। बस उन्हें भगवान की वाणी का आश्रय भर चाहिए, वो तो तत्काल पलट जाएंगे। लेकिन भैया जिन्हें श्रद्धा ही नहीं है, जिन्हें आस्था ही नहीं है, भैया वो मनमानी करने में लगे रहेंगे भगवान आत्मा। ओ चेतन, मन की मानी छोड़ दे रे। ए चेतन आत्मा, अपने झूठे अहंकार को छोड़ दे रे भगवान, छोड़ दे। देख गुरुदेव कितनी सरलता से, कितने प्रेम से, तारण स्वामी जैसे मिष्ट वचन, अमृत में वचन, मीठे वचन कौन बोल सकता है। देखो कितने अच्छे से कह रहा है, हे चेतन आत्मा, यमकार ज्ञान उपबंधम। अनंत काल हो गए अज्ञान में भटकते हुए, हितकारी ज्ञान को प्रकट कर। कि मनुष्य भाव तो जरा में खो जाएगा, 60-70 साल की आयु तो जरा में बनस जाएगी चेतन आत्मा। लेकिन इस भाव में तूने अपने हित का ज्ञान प्रकट कर लिया, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया। उभम कर्म च विंदते, यदि अपने निर्विकल्प पद का वेदन कर लिया, तो इस संसार का जन्म मरण का अनंत काल का परिभ्रमण सब नष्ट हो जाएगा, सब विनष्ट जाएगा। कितने सरल भाषा कह रहे हैं और प्रमाण देके कह रहे हैं। अरहम सर्वन उत्तम च, सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है कि वो अरहम शक्ति, वो वीतराग तत्व, तो केवल ज्ञान चतुष्ट स्वभाव तेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। ये भगवान की वाणी है, ये भगवान का उपदेश है। क्या करे? लगे आंखों को बंद कर, आंखों से नहीं दिखेगा वो परमात्मा, वो देव की पूजा ये आंखें खोल के नहीं होने वाली। कैसे होंगी? ये लगे इन इंद्रियों से अतीत, इन पंच इंद्रियों के विषय से अतीत। यदि दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता ना, तो चक्षु दर्शन सहित भैया अपने अंतर में जब तू देखेगा तो तुझे वो गायब तत्व भगवान आत्मा ही दिखाई देगा, चेतनात्मा। दर्शन उपयोग पूर्वक ही ज्ञान उपयोग होगा, उसके बाद ही तुझे जानने में आएगा कि मैं गायब तत्व भगवान आत्मा हूँ। देखो भगवान आत्मा, समय शायद हो गया, हाँ भैया समय तो हो गया, लेकिन आपको यदि रुचि लग रही है, यदि आपको वास्तव में पंडित पूजा अच्छी लग रही है, तो भैया आप अंतरात्मा से
पंडित पूजा जी ग्रंथ की एक एक गाथा को पी जाओ और कुछ मत करो। आप दिन भर में मुझे दोबारा बिल्कुल मत सुनना। बस आप इस गाथा को क्या करना भैया, सिर्फ याद कर लेना कि तारण स्वामी ने क्या कहा था, यम कारण ज्ञान उत्पन्न, कि यहाँ मुझे अपने हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करना है। बस संसार जैसा का तैसा चलेगा। याद कर लेना तारण स्वामी ने क्या कहा था कि वम कारण से विंदते, मुझे यहाँ अपने आत्मा का वेदन करना है। बस इतना स्मरण कर लेना आप, संसार तो जैसा का तैसा चलेगा। अपनी प्रतीति बदला जाए, अपनी सुरति बदला जाए, अपना स्मरण बदला जाए तो गुरु महाराज की ये वाणी, तारण तरण देव का ये उपदेश हम सभी के लिए अनुभव का कारण बने। हम सभी के मुक्ति के मार्ग में ये गुरुदेव का जो मार्गदर्शन है पंडित पूजा जी में, सम्यक ज्ञान का जो वैभव है, ये सम्यक ज्ञान का प्रकाश हम सभी के जीवन में सम्यक की क्रांति को उत्पन्न करे भैया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तरण आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय हो। जय नमस्तु तत्तम चनंदयानंदिमं चेनिनंद सहाव परमितात्पदे विंदितौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवे श्री गुपति ज्ञान सहिकार कारण तरण समर्थिनी गुरु संसारिणी।